महादेव। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज हाय फ्रेंड्स की जगह हर घर महादेव क्यों कहा, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ महान शिव भगत और वीर सपूत महाराणा प्रताप के बारे में। सो लेट्स गो। भारत के इतिहास में राजपूतों का एक महान स्थान रहा है। अपने वजन और वीरता के लिए जाने जाते थे, अपनी स्वाधीनता के लिए हमेशा लड़े हैं। कुछ राजाओं ने अनेक राज्यों पर राज किया, जिसमें मेवाड़ का विशेष स्थान है। मेवाड़ में कई राजाओं ने जन्म लिया, जिनमें से प्रतिभाशाली और महान शूरवीर राजा महाराणा प्रताप भी हुए हैं। यहाँ आज हम महाराणा प्रताप के गौरवी जीवन के बारे में बात करने जा रहे हैं। महाराणा प्रताप जीवन भर मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए लड़े। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के अलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय का नाम जयावंती बाई था। महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत शूरवीर थे और इनकी पहली गुरु इनकी माता थी। बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटी के चलते ये बच्चों की टोलियां बनाकर उनका नेतृत्व करते थे, उन्हें निर्देश देकर उनका लक्ष्य तय करते थे। महाराणा प्रताप गुरुकुल में थे तो वो बाहर भीलों की बस्तियों में चला जाया करते थे। उनको युद्ध की कला सिखाते थे और हथियार बनाना सिखाते थे। भीलों की बस्तियों में रहने के कारण भीलों ने इनको बहुत प्यार दिया और इनका नाम दिया कीका। महाराणा प्रताप ने बचपन में ही युद्ध करना शुरू कर दिया था। बचपन में उन्होंने अफगानियों से युद्ध किया। 72 में जब इनके पिता उदय सिंह द्वितीय जी की सेहत खराब होने लगी, इनकी सौतेली माँ ने महाराणा प्रताप को गद्दी पे बिठाने की बजाय पुत्र जगमल को गद्दी पे बिठाने की मांग की। महाराणा प्रताप तो मान गए, लेकिन भीलों ने यह स्वीकार नहीं किया। इसके चलते भीलों ने रक्त से ही महाराणा प्रताप का अभिषेक किया और अपना राजा स्वीकार कर लिया। महाराणा प्रताप ने भीलों को लेकर मेवाड़ पे कूच की। भाई जगमल उनके आने की खबर सुनकर ही राजगद्दी छोड़कर भाग गया। 28 मई 1973 में महाराणा प्रताप ने राजगद्दी संभाली। आज से 500 साल पहले दिल्ली पर मुगलों का राज था और उनके बादशाह थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर पूरे भारत को जीतना चाहते थे, कारण बादशाह अकबर ने पूरब के राज्यों को जीतने के बाद पश्चिम के राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। पूर्व राज्यों में सबसे पहले अजमेर राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। छोटे छोटे सभी राजपूत रियासतों ने अधीनता स्वीकार करना शुरू कर दिया। मेवाड़ ने, जहाँ के राजा महाराणा प्रताप थे, उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। फिर महाराणा प्रताप ने मुगलों के 36 किलों को जीता, ये आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। प्रताप छापामारी युद्ध नीति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। प्रताप की तलवार ने युद्ध में कभी हार का मुंह नहीं देखा। महाराणा प्रताप जगह जगह से भीलों को इकट्ठा करते थे और उनको युद्ध की नीति सिखाते थे। उनके राज के चलते महाराणा प्रताप ने ये शपथ ली थी कि मेवाड़ पे फिर से केसरिया रंग ही फहराएगा। ये भी कहा था कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होता मैं राजसी सुख नहीं लूंगा और महलों में भी नहीं रहूंगा। स्वाभिमान के लिए लड़ूंगा और मुगलों को कभी भी अपनी स्वाधीनता हासिल नहीं करने दूंगा। महाराणा प्रताप अपने भीलों की फौज बढ़ा रहे थे तो यह खबर अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने का आदेश भेजना शुरू कर दिया। उनको मेवाड़ के बदले आधा भारत देने का प्रस्ताव रखा। अकबर ने अपने चतुर दरबारी कोकची को मेवाड़ भेजा। महाराणा प्रताप ने उनका भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अकबर ने अमेर राज्य के मान सिंह को भेजा, किंतु महाराणा प्रताप तभी अधीनता स्वीकार करने के लिए नहीं माने। महाराणा प्रताप को धमकी दी कि अधीनता को स्वीकार ना करना संघर्षमय जीवन को चुनौती देना है, तुम्हें अगली बार युद्ध भूमि में मिलूंगा। फिर अकबर ने मान सिंह को लाखों की सेना का सेनापति बनाकर मेवाड़ पर अटैक करने का आदेश दिया। महाराणा प्रताप डरे नहीं, अपनी हजारों की सेना के साथ ही मान सिंह पर उन्होंने अटैक किया। 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध का आरंभ हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ और मुगल आमने सामने आ गए। 7.5 फीट हाइट और
280 केजी वेट वाले महाराणा प्रताप जब 80 किलो का भाला लेकर युद्ध भूमि में उतरते थे तब दुश्मन घबरा जाते थे। प्रताप की तलवार में इतना दम था कि वह एक ही बार में दुश्मन को 2 हिस्सों में काट देते थे। महाराणा प्रताप का नीला घोड़ा चेतक युद्ध भूमि में उनको पूरा साथ देता था। महाराणा प्रताप युद्ध में घाटी की तरफ जा रहे थे, एक ही बार में 26 फीट नाले को लांग गया। यह चमत्कार देखती रह गई। उसमें चेतक के पैर में चोट आई और चेतक मर गया। महाराणा प्रताप बहुत दुखी हुए क्योंकि वह अपने घोड़े चेतक को अपने बेटे की तरह रखते थे। की तरह ही महाराणा प्रताप का एक वफादार हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद को अपने साथ ले गए तब राम प्रसाद ने 21 दिन तक कुछ नहीं खाया और अपने प्राण त्याग दिए। उसको देखकर बादशाह अकबर भी हैरान रह गया कि अगर उसके हाथी ने अधीनता स्वीकार नहीं की तो महाराणा प्रताप को वह कैसे हराएगा। प्रताप युद्ध में कभी हारे नहीं, न झुके और न उन्होंने अधीनता स्वीकार की। 19 जनवरी 1597 में घायल होने की वजह से चावंड किले में इनका देहांत हो गया। उन्होंने अपने महान राजा को खो दिया। हमारे महाराणा प्रताप जिनकी शूरवीरता की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। बायोग्राफी में मैं महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी की लड़ाइयों को विस्तार से नहीं बता पाया। अगर आपको हल्दी घाटी की लड़ाई पर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर 70 लाइक्स कंप्लीट कराओ और मैं हल्दी घाटी की वीडियो लेके आऊंगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो जाके करो यार, लिंक्स इन द अबाउट सेक्शन। तो बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।